Good morning class. We will discuss about the electric field intensity due to the electric dipole. आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपॉल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपॉल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपॉल इंटेंसिटी हम दो केसेस में ड्राइव करेंगे। एक तो हमारी कंडीशंस होगी एक्सियल कंडीशन और एक है इन को एक्सियल कंडीशन। देखेंगे कि को एक्सियल कंडीशन क्या होगी और एक्सियल कंडीशन है। इस एक्सियल कंडीशन को एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं और जबकि को एक्सियल कंडीशन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमने डाला है इन एक्सियल कंडीशन। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपॉल। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपॉल कंसिस्ट ऑफ द टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द 2l डिस्टेंस। देखिएगा डिस्टेंस वही है हमारे पास जो पहले हुआ करती थी 2l डिस्टेंस। लेट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस वेयर वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको फुल फॉर्म कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने एक पॉइंट P लिया है, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपॉल हमारा ये रहा। इलेक्ट्रिक डाइपॉल पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, यानी इस डाइपॉल का नाम ए भी है और सेपरेटेड है कितने 2l। और यहाँ से यानी इसकी एक्सिस की जब हम बात करते हैं एक्सियल कंडीशन, तो इसकी एक्सिस ले लीजिएगा आप, ये आ गई एक्सिस, ठीक है। और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट P कंसीडर करा और इस पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। पहले इस 2l को स्प्लिट कर दीजिएगा मिड पॉइंट से L और L में, और मिड पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r, यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दैट्स वाई हमने माना प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस ई है, यानी कि E1 है जो कि आउटवर्ड है, और जबकि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड्स होती है, जो कि डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया है। दैन ए पी इज इक्वल टू, हमने हमारे पास ए से पी तक का डिस्टेंस, ए से पी तक का डिस्टेंस, तो यहाँ सेंटर से आर था और सेंटर से यहाँ तक एल है, तो एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से बी पी निकालना था, ये पूरा हमारे पास मालूम है। इसमें से अगर छोटा सा डिस्टेंस एल माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से बन जाएगी, तो हमने लिखा है बी पी इज इक्वल टू आर माइनस एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस तो हमारे पास ये है ना आर प्लस एल, दैट्स बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो दैट्स वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपॉल, डाइपॉल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन में हैं, तो आपको डिफरेंस से ही निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालना है, लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन है, E2 बड़ा है, E1 बड़ा है। तो देखिएगा ये जो डिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल डिस्टेंस है। रेसिप्रोकल डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है ये E1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस ये बड़ा है क्योंकि R प्लस एल है, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने से ये कम हो जाएगा, और ये जो E2 है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। E2 जो है वो कम बढ़ जाएगा, हाँ नीचे डिस्टेंस कम हो गई, तो हमारे पास नेट हो जाएगा E2 माइनस E1। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू डालेंगे और जो भी कॉमन पोर्शन है Q अपॉन 4πε0 के कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा दोनों का, जब एलसीएम लेंगे तो आर माइनस एल आर प्लस एल। तो आइडेंटिटी नंबर 3 लगाइएगा इसके अंदर, आइडेंटिटी नंबर 3 लगाएंगे यहाँ पर। आइडेंटिटी नंबर 3 लगा करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे खुलेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और आर माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। दोनों का होल स्क्वायर खोल करके जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना। नेक्स्ट पॉइंट 1/4πε0 के ये वही चल रहा है, ठीक है। 4RL हो जाएगा। कैसे हुआ 4RL, 2RL 2RL 4RL होते हैं, हाँ। तो 4RL हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं, 2L इंटू Q अलग कर लेते हैं और 2R अलग कर देते हैं। सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वापस ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम 2L QR को अलग करने की वजह ये है कि यहाँ पर हम इसको P बनाएंगे। 2L इंटू Q, इलेक्ट्रिक डाइपॉल मोमेंट कितना होता है, 2L इंटू Q, तो P बना देंगे, 2PR हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि R स्क्वायर बहुत बड़ा है L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेगलेक्ट कर देंगे, हटा दिया हमने, 0 मान लिया उसको, बचा R स्क्वायर। R स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो R की पावर 4, एक R की पावर 4, एक R से एक R की पावर 4 में से कम हो जाएगी, 3 बचेगी। तो दैट्स वाई आंसर इज दिस, न्यूटन पर कूलम। ये कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, एक्सियल कंडीशन में। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपॉल इन को एक्सियल कंडीशन। अब को एक्सियल कंडीशंस में डिस्कस करना है, दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्लास।
कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर से वही पीछे वाली लैंग्वेज है, यहाँ पर पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी इजीली। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन कोएक्सियल कंडीशन। तो कोएक्सियल कंडीशन क्या होती है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लेस है। कोएक्सियल कंडीशन ये होती है कि जो भी एक्सिस है उस पर मिड पॉइंट लिया जाए और मिड पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, दैट्स मीन 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ किया जाए, और वही जो एक्सिस आएगी उस पर आपको एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो वही किया है, देखिएगा सेंटर ये रहा और इस पर 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस पर एक पॉइंट पी ले लिया, वहाँ पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो प्लस क्यू चार्ज से निकालोगे तो प्लस क्यू चार्ज से आउटवर्ड होती है, तो आउटवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है, तो इनवर्ड हो गई है, ठीक है। लेकिन हमें तो रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि अब E1 E2 दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट हमने मान लिया E है, जो कि E1 के साथ में थीटा एंगल पर है। जब ये एंगल इतना है तो अल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। देखिएगा, ये जो O से P तक की डिस्टेंस है वो R है, और ये हमें मालूम है L होती है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास AP कितनी आएगी, स्क्वायर रूट R प्लस L का होल, मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसी सिमिलर यहाँ पर भी होगी, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस ना करके यहाँ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हमने इस पॉइंट को यहाँ बना लिया, ये E1 डायरेक्शन ये आ गई, E2 डायरेक्शन ये आ गई, और E हमारा ये रहा, ठीक है। तो E हमारे पास ये है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि E1 के कंपोनेंट्स डिवाइड करोगे अब आप, ठीक है। E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा। ऐसे सिमिलर आएगा हमारे पास में E2 का E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के एकदम अपोजिट एंड इक्वल हो गए, ठीक है। अपोजिट एंड इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे या फिर कैंसल कर देंगे, ठीक है। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो इनकी वजह से आएगी, ना कि इनकी वजह से आएगी। हाँ, तो OP इजिकल टू इतना माना है, ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास। E1 निकालिएगा, E1 कितना होगा, 1/4πε0 के Q/R स्क्वायर। तो R की जगह कितना है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका भी और स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ऐसे ही हम E2 निकाल देंगे, E2 भी इतना आ जाएगा। हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, देखिएगा दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसलिए हमने दोनों को बराबर लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखने के बाद में ऑन डिवाइडिंग E1 E2, वही जो हमने अभी बताया आपको कि कंपोनेंट्स इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा वाले कैंसिल हो जाएंगे, जबकि कॉस थीटा वाले प्लस हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को प्लस कीजिएगा, और यहाँ पर एक बाय इक्वेशन 3 दोनों E1 E2 बराबर है, तो डायरेक्ट दोनों प्लस हो जाएंगे, 2E1 cos थीटा, और दोनों को दोनों में E की वैल्यू और डाल दीजिएगा, इतना पोर्शन बन जाएगा। अब AOP में बात करेंगे, ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP कॉस थीटा लगाइएगा, इसमें कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस L अपॉन दिस, तो लिखा है L अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू आने के बाद में E इजिकल टू यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू भी रख दीजिएगा, ये 1 पावर, ये हाफ पावर, 1 और हाफ कितनी हो जाती है, 1 + 1/2, 3/2 हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको 3/2 करने वाले हैं, तो पावर 3/2 हो जाएगी, और 2QL को हम P लिख सकते हैं, तो P लिख दिया। 2L, अब फिर से वही, R बहुत छोटा है, R बहुत बड़ा है L से, सो R स्क्वायर L स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाएगा, तो L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, तो नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा सिर्फ R स्क्वायर। R का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और 3 बचेगी, ठीक है। तो R³ आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर एक रिलेशन देखने को मिला हमें, क्या कि E एक्सियल बराबर होता है 2 × E इक्वेटोरियल, ठीक है। यानी कि एक्सियल वाला जो होता है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है। अब ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क के लिए निकालना है, ठीक है। तो हमने कंसीडर करना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है हमारे पास, इसका नाम लिख देते हैं, AB इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस Q माइनस Q चार्ज से बना है और सेपरेटेड बाय दी 2L डिस्टेंस। देखिएगा 2L डिस्टेंस का यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो ये एंगल है वो थीटा है, तो इसके कंपोनेंट कर लेना कॉस थीटा और साइन थीटा। 2L का इधर आ जाएगा वर्टिकल और ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा इधर वाला 2L साइन थीटा, उसको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख दिया 2L साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए टॉर्क की डेफिनेशन में फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, P इजिकल टू इतना होता है F1
प्लस हमारे प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है F1। F1 इजिकल टू कितना होगा EQ। कैसे होगा भाई, E इजिकल टू कितना होता था आपके पास, F अपॉन Q हुआ करता था, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा E इंटू Q, इसलिए होगा F1 इजिकल टू EQ। क्वेश्चन नंबर 2 अभी आती है F2। ठीक है, F2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फोर्स आ गया हमारे पास में। नेट फोर्स कितना होगा भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेट फोर्स जीरो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास कितना है EQ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 12 sin थीटा। दोनों को रखेंगे, 12 इंटू क्यू कितना होता है P, दैट्स बाय टो इजिकल टू PE sin थीटा। इज दैट क्लियर नॉट। ठीक है, चलिएगा अब इसको मिनिमम बनाना है, तो साइन थीटा को मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पर आएगी। ठीक है, तो मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम के लिए 90 रख देंगे, 90 में 1 होता है, तो मैक्सिमम इतना आ गया, मिनिमम इतना आ गया। ठीक है,